Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Myra Nazir and I am going to discuss with you the Sindh Institute of Urology and Transplantation. As we know, different institutes are working in Pakistan for the welfare of the people of Pakistan, and they are treating people even without charges. And here is the one of the institute, that is the Sindh Institute of Urology and Transplantation. Let's have a look for its different features. As we know, and it's indicated by the name that it is located in the Sindh, Karachi, and it's the type of institute where teaching facility is also available as well as specialist. And let's have a look at this history of this institute. This institute was opened by Dr. Abdul Hassan Rizvi in 1970, and it was started as a department of urology in government-run hospital initially, and then it was converted into Sindh Institute of Urology and Transplantation. The Sindh Institute of Urology and Transplantation is regarded as one of the premier institutes in the world that provide free of cost treatment of urological, nephrological alignment, oncological treatment, hepatic and gastrointestinal disease. And the most important is organ transplantation facilities. जो हमारे पास सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, वो हमारे पास जो मेन काम है उसका वो जो है वो हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन है, और ये जो ट्रीटमेंट करता है यूरोलॉजिकल, नेफ्रोलॉजिकल, ऑन्कोलॉजिकल, हेपेटिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये सारे ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म किए जाते हैं. And as I discussed, it was begun as a department of urology at government-run civil hospital in 1970, and then it became autonomous in 1991 by Dr. Abdul Hassan Rizvi. And now it is independent, that there are 10 to 12 transplants are performed weekly, and it is a big achievement for our Pakistani nation. In 2003, doctors as SIU to perform Pakistan's first liver transplant, and it is also a big achievement for us. In 2004, a child care unit was opened in SIUT. Each member of SIUT team lives by this simple and powerful statement that healthcare is a fundamental right and it should be provided to every soul with dignity and compassion, free of cost and without the discrimination of caste, creed, color and religion. जो लोग इस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वो लोग किसी भी तनख्वाह के बगैर काम करें या ना करें, लेकिन उनको मोटिवेटेड रहने के लिए एक जज्बा चाहिए होता है जिसके तहत वो लोगों को ट्रीट करते हैं, और वो लोगों को ट्रीट करते हैं बिला किसी तफरीक के कि उनका रंग कैसा है, उनकी नस्ल कैसी है, उनकी कौम कैसी है. वो सब लोगों को बराबर ट्रीट करते हैं और इंस्टीट्यूट में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया जाता है. और सबसे बड़ी बात कि लोगों को डिग्निटी के साथ, कंपैशन के साथ ट्रीट किया जाता है. उनसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाता, उनकी ज़िंदगी का, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है बिला तफरीक किए. हमारे पास SIUT में और भी बहुत सी सर्विसेज हैं, जैसा कि डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन तो हमें पता है, OPD, इमरजेंसी, लेबॉर्ट्री, रेडियोलॉजी और स्टैटिस्टिक भी हमारे पास SIUT में अवेलेबल हैं. लेट्स हैव अ लुक इन द इंडोर फैसिलिटीज़. इंडोर फैसिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल लेबॉर्ट्री. क्लिनिकल लेबॉर्ट्री जो कि 3 अक्टूबर 2013 में बनाई गई, और इसका जिसकी मेमोरी में बनाया गया वो हमारे पास एक अजीम राइटर, पोइट एंड इंटेलेक्चुअल ऑफ सिंध थे जिनका नाम डॉक्टर तनवीर अब्बासी था. उसके बाद हमारे पास जो थे वो इनडोर वार्ड्स बनाए गए. जब इसको इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया गया तो इसके बेड, इसके वार्ड की नंबर को इंक्रीज़ किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें. और लेबॉर्ट्री को जब बनाया गया तो उससे भी हमारे पास मज़ीद इसमें बेहतरी आई, मज़ीद पेशेंट को ट्रीट किया गया, उनकी सर्जरीज़ की गई, उनके टेस्ट किए गए, उनकी डायलिसिस वगैरह में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हुआ. और आज हमारे पास सैकड़ों पेशेंट जो हैं वो वार्ड्स में एडमिट होते हैं, उनकी सर्जरीज होती है और वो ट्रीट होते हैं. हमारे पास सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में इमरजेंसी और OPD का भी इफ्तिताह किया गया,
ऑन थर्सडे 5 नवंबर 2015 को इस इंस्टीट्यूट में ओपीडी का इफ्तिताह किया गया, जो कि 24 घंटे अपनी सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करती है। और इस ओपीडी में हर रोज़ 90 पेशेंट जो हैं उनको डायलिसिस की फैसिलिटी से प्रोवाइड किया जाता है। ओपीडी से 24 घंटे आपको 24/7 कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उसको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, वो अच्छी तरह से उसका चेकअप हो जाता है। दैन वी हैव ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स। 3 अक्टूबर 2015 को ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक की सेरेमनी भी की गई, जिसमें ऑपरेशन थिएटर का अलग से ब्लॉक बनाया गया। एंड द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट function or a feature that we associate with Sindh Institute of Urology and Transplantation is, as indicated by the name, kidney transplant. पाकिस्तान में ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से बहुत तरक्की नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे डॉक्टर हजरात की मेहनत से हमारे मुल्क में भी ये फैसिलिटी होने लगी, और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ प्रमोटिंग रीनल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, 3 डिकेड से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन जो है वो डायलिसिस भी कर रहा है और किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी हो रही है, और इस तरह लोगों को नई ज़िंदगी मिल रही है। उनके जो किडनी फेलियर या ऑर्गन फेलियर था, उससे जो शरह अमवात थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और बहुत से लोगों को नई ज़िंदगियां मिल रही हैं। पहला जो किडनी ट्रांसप्लांट या रीनल ट्रांसप्लांट किया गया था वो 28 अप्रैल 2019 में किया गया था। उसके बाद 2 हमारे पास जो थे वो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुए, जो कि डॉक्टर अब्दुल हसन रिजवी की सरपरस्ती में हुए, जिसमें से एक जो था वो एक बीवी ने अपना गुर्दा अपने हस्बैंड को दिया था, जबकि दूसरा जो था वो एक भाई ने अपने भाई को गुर्दा दिया। और ये तारीख में याद रखा जाएगा क्योंकि ये जो थे वो हमारे पास शुरू के जो ट्रांसप्लांट थी उसकी हिस्ट्री, एंड इट बिकेम द हिस्ट्री। एंड एज आई मैंशन दे आर द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास जो सहूलियात हैं वो भी अप टू डेट हैं। वो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है, जिसमें सीटी स्कैन, एक्सरे, कलर डॉपलर इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, एंजियोग्राफी और न्यूक्लियर मेडिसिन की सहूलियात भी मौजूद हैं, जिससे हमें ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो रहा है, और जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बीमारियों से बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं और उनका इलाज भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। Then we have the statistic. Let's have a look how many patients are get admitted in the Sindh Institute of Urology, and you can see that in 2011 there were 33,000 patients, and now 2019 there are 82,000, and you are looking that patients are increasing day by day, and it's mean that facilities are also improving at Sindh Institute of Urology. And let's have a look at the renal transplantation. हमारे पास 2011 में जो रीनल ट्रांसप्लांट हुए वो थे 298, and in 2019 you can see that it has double 434, and the total transplantation till to date are 5419, and it is a big achievement for us. And there are also other services that can be provided at this institute, that they are dietitian, medical, social service, department ophthalmology. आप अगर ऑन द होल देखें तो ये हमारे पास बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे पास इस जो इंस्टीट्यूट है हर तरह की सहूलत इसमें मौजूद है, और कोविड-19 के केस में भी ये इदारा जो है ये अपने आप को जो है वो मनवा रहा है दुनिया में। ये हर तरह की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोरोना के लिए आइसोलेशन सेंटर का भी इनॉग्रेशन की गई है। यहाँ पे कोरोना पेशेंट भी ट्रीट हो रहे हैं। And then let's have a look on the funding. As we know that these big institutes are not working itself,
they are funded by the good people, by the government funded. And the main thing, that is zakat. Islam is a beautiful religion. Islam teach us to treat and to help our brother and sister. So जो इस इंस्टीट्यूट की है वो फंडिंग ज़्यादातर ज़कात से होती है। कुछ जो होते हैं अल्लाह लोग दुनिया में लोग मौजूद हैं जो इंसानियत की खिदमत के लिए अपने पैसे देते हैं, डोनेशन करते हैं। और इस दफ़ा तो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी ने ऑनलाइन डोनेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। जो लोग खुद जाके नहीं दे सकते वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अपनी फंडिंग सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी को पहुंचा सकते हैं। एंड it is a big achievement for all of us, and may Allah bless all the people that are working there and give prosperity to Pakistan and all of us. Pakistan Zindabad. And thank you for watching my video. I have hope you all enjoyed it, and thanks a lot.